Hello everyone, welcome back to the channel. This is Ambika Singh, your accounts educator. आप सभी क्लास 12 कॉमर्स स्टूडेंट्स का स्वागत करती हूँ आपके अपने फेवरेट चैनल मैग्नेट ब्रेन्स पे। एक ऐसा चैनल, एक ऐसा प्लेटफॉर्म जो आपको प्रोवाइड करता है 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ, बिल्कुल, हम आपको क्लास केजी से लेकर क्लास 12 तक के इंग्लिश मीडियम कोर्सेज प्रोवाइड करते हैं फ्री ऑफ कॉस्ट में। उसी के साथ हम लोग आपको हिंदी मीडियम के कोर्सेज भी प्रोवाइड करता है स्टार्टिंग फ्रॉम क्लास 6 टू क्लास 12, वो भी बिल्कुल फ्री ऑफ कॉस्ट में। सारी चीजें आप लोगों को फ्री ऑफ कॉस्ट में मिलेगी। कंप्लीट फुल ऑर्गेनाइज कोर्स हम आप लोगों को प्रोवाइड करते हैं अलॉन्ग विद प्रैक्टिस क्वेश्चंस। काफी सारे क्वेश्चंस करते हैं हम लोग, चैप्टर वाइज, टॉपिक वाइज एक्सरसाइज के क्वेश्चन करते हैं, जो हम लोग भी फिलहाल कर ही रहे हैं। इसी के साथ एमसीक्यू, एजर्शन रीजन, मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन, सारी चीजें आप लोगों को कंप्लीट कंटेंट हम लोग प्रोवाइड करते हैं आपके चैप्टर वाइज। ओके, और सिर्फ इसी सब्जेक्ट्स में नहीं बल्कि सारे सब्जेक्ट्स में, सारी क्लासेस में आप लोगों को कोर्सेज मिल जाएंगे। सीबीएसई बोर्ड्स के कोर्सेज, इसके साथ अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी हम कवर करते हैं, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। बस करना क्या है भैया, जल्दी से चैनल को सब्सक्राइब कर लो, फटाफट से चैनल से कनेक्ट हो जाओ, अपनी लर्निंग को एनहांस करो। मस्त घर बैठे बैठे सारा आपको क्वालिटी कंटेंट हम लोग यहीं से फ्री ऑफ कॉस्ट में प्रोवाइड कर रहे हैं। तो जल्दी से सब्सक्राइब कर लीजिए और आज की क्लास को लाइक शेयर कर दीजिए, क्योंकि हम लोग शुरू कर रहे हैं आज का एक नया टॉपिक चैप्टर 6 का। राइट, तो पहले तो जल्दी से लाइक शेयर करो भैया फटाफट। और यदि स्टूडेंट्स आप लोगों को ई बुक्स या ई नोट्स अवेल करनी है तो लिंक डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगी, आप जाके चेक कर सकते हैं और अवेल करके अपनी लर्निंग को और भी बेहतर बना सकते हैं। तो चले फिर आज की क्लास को शुरू करें। आई होप सभी ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया होगा। तो फिर आइए क्लास को हम लोग शुरू करेंगे। तो भैया चैप्टर 6 अपना चल रहा है, जिसका नाम है डेथ ऑफ अ पार्टनर। इसमें आज हम लोग एक नया टॉपिक पढ़ने वाले हैं। पहले तो ये बता दो कि पिछली क्लास में क्या पढ़ा था हमने। भैया पिछली क्लास में हमने चेंज इन प्रॉफिट शेयरिंग रेशो पढ़ा था कि यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है तो कंटिन्यूइंग पार्टनर में न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशो कैसे कैलकुलेट होता है, वो हमने देखा पिछली क्लास में। इसके अलावा गेनिंग रेशो भी हमने देखा कि जो रिमेनिंग पार्टनर्स हैं वो गेन करते हैं, तो वो कैसे किस रेशो में गेन करते हैं, वो पूरा कैलकुलेशन हमने पिछली क्लास में देख लिया है। पूरा टॉपिक हम लोगों ने वहाँ समझ लिया है। इवन मैंने फॉर्मूला और पूरे कॉन्सेप्ट भी आपको रिवाइज करा दिया है। तो फिर आ जाइए, आज एक नए टॉपिक की शुरुआत करेंगे। एक नया हम लोग एडजस्टमेंट देखेंगे अकाउंटिंग ऑफ गुडविल का। ये भी कोई नया नहीं है अपने लिए भैया, 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर और 5th चैप्टर तीनों में ये सब कुछ पढ़ा है। सेम टॉपिक यहाँ पे भी है अपना। तो कॉन्सेप्ट एज इट इज है, सब कुछ सेम है, सब कुछ सेम टू सेम है, कुछ भी डिफरेंस नहीं है। ओके, सब कुछ सेम है। तो ज्यादा कॉन्सेप्ट मुझे नहीं लगता डिटेल में पढ़ने की जरूरत है, बट फिर भी भैया अब आपके भले के लिए मैं आपको रिवाइज करा दूंगी, टेंशन मत लो, एक बार हम लोग रिवाइज कर लेंगे, है ना। तो भैया आज हमको क्या देखना है, एक्सरसाइज बेस्ड ऑन अकाउंटिंग ऑफ गुडविल। मैं आपको अकाउंटिंग ऑफ गुडविल का कॉन्सेप्ट वाइज सारी चीजें भी बताऊंगी और फिर क्वेश्चन भी सॉल्व कराने वाली हूँ इसी क्लास में। और यदि आप लोग और डीप में इस टॉपिक को पढ़ना चाहते हो तो भैया 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर और 5th चैप्टर मैंने आपको तीनों जगह ये सब कुछ डिटेल में बहुत बार पढ़ाया है ना। फिलहाल अपने को सिलेबस जल्दी जल्दी खत्म करना है, तो ये सब अपन पढ़ चुके हैं। तो अगर यदि आपको पढ़ना है तो प्लेलिस्ट में आपको सब कुछ मिल जाएगा। 3rd चैप्टर, 4th चैप्टर की जो प्लेलिस्ट बनी हुई है ना, वहां पे आपको ये टॉपिक मिलेगा अकाउंटिंग ऑफ गुडविल, जिसमें सिर्फ कॉन्सेप्ट ही है, वो भी बहुत डिटेल में। तो चाहो तो वहां से पढ़ सकते हो, लेकिन यदि पढ़ के आए हो, सब कुछ आपको मालूम है, सब कुछ बढ़िया से अगर आप लोग को आता है, तो फिर आइए आज हम लोग डायरेक्टली एक्सरसाइज से ही शुरू करेंगे, लेकिन पहले थोड़ा सा एक बार रिवाइज कर लेंगे। राइट, तो शुरू करें। आई होप सभी ने लाइक शेयर सब्सक्राइब कर दिया है क्या भैया? कोई बचा है क्या जिसने नहीं किया? जल्दी से कर दो, फिर हम लोग जल्दी से शुरू करें क्लास को। राइट, तो फिर आ जाइए, जल्दी से हम लोग क्लास को शुरू करेंगे। पहले थोड़ा सा मैं आप लोग को पढ़ा देती हूँ इसका कॉन्सेप्ट क्या लिखा है। चलो भैया आ जाओ, क्या लिखा है, क्या पढ़ना है हम लोगों को। The deceased partner is entitled to his share of goodwill because goodwill was earned by the firm when he was a partner। तो जब कोई पार्टनर की डेथ हो रही है उसको हम बोलते हैं डिसीज पार्टनर, है ना। देखो, जो पार्टनर बचे हुए हैं वो है रिमेनिंग या कंटिन्यूइंग पार्टनर, और जिसकी डेथ हो गई है वो है डिसीज पार्टनर। ठीक है, तो जो डिसीज पार्टनर है आपका, उसका भी गुडविल में पूरा पूरा हक बनता है, उसको भी गुडविल में शेयर मिलना चाहिए। गुडविल मतलब क्या, वो फर्म की रेपुटेशन, वो फर्म की एक जो पहचान बन गई, रेपुटेशन बन गई उसके अच्छे काम की वजह से। तो वो काम किसने, अच्छे काम वो पार्टनर नहीं तो किए हैं, इसलिए तो गुडविल इतनी अच्छी बन गई फर्म की। तो भैया वो जो अब जिसकी डेथ हो गई है, कहीं ना कहीं उसने भी तो मेहनत करी है, तब जाके तो फर्म की इतनी रेपुटेशन या इतनी गुडविल बनी है। तो उस गुडविल में उसका भी शेयर बिल्कुल मिलेगा, उसकी भी भागीदारी है ना। उसको भी हम लोग गुडविल में शेयर देंगे, क्योंकि वो जो गुडविल है वो जिसने अर्न करी है ना, वो जिसने अर्न करी है उसमें वो पार्टनर भी शामिल है जिसकी डेथ हो चुकी है ना।
जिस पार्टनर की डेथ हो चुकी है वो पार्टनर भी शामिल था जब उस गुडविल को आपने अर्न किया था। तो यदि अब वो चला गया बेचारा तो उसको हम उसकी गुडविल में शेयर देंगे, उसको इन द सेंस उसके एग्जीक्यूटर को, है ना कहीं हम वही बोलेंगे कि उसको ही शेयर दे रहे हैं, उसके अब हिस्सेदार जो है उसका जो क्या बोलते हैं उसका जो एग्जीक्यूटर है उसको दे रहे हैं, बट कहीं ना कहीं हम यही बोलते हैं डिसीज पार्टनर को हम लोग देंगे। एज इन द केस ऑफ रिटायरमेंट ऑफ अ पार्टनर, गेनिंग पार्टनर्स कंपनसेट द डिसीज पार्टनर बाय पेइंग गुडविल इन देयर गेनिंग रेशो। तो भैया जैसा कि रिटायरमेंट में करते थे ना कि जब कोई पार्टनर का रिटायरमेंट होता था, जब कोई पार्टनर रिटायर हो जाता था, तो क्योंकि अब वो उसका शेयर अब आगे से नहीं लेगा, अभी तक जब तक रिटायर नहीं हुआ था तब तक वो प्रॉफिट में शेयर ले रहा था, अब रिटायर हो गया, अब उसका शेयर कौन लेगा, तो उसका जो शेयर है वो बचे हुए पार्टनर डिस्ट्रीब्यूट करते तो उनको गेन हो जाता है। तो मैंने क्या बताया, जब भी किसी पार्टनर को गेन होता है तो वो कंपनसेशन देता है गुडविल का, तो यहाँ पे भी वही हो रहा है। अब जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, जो डिसीज पार्टनर है, उसका शेयर अब कौन लेगा, वो तो चला गया, उसकी डेथ हो गई, तब उसका जो शेयर है वो रिमेनिंग पार्टनर्स लेंगे। रिमेनिंग पार्टनर को गेन हो रहा है, उनका शेयर बढ़ रहा है, प्रॉफिट में अब उनका शेयर बढ़ जाएगा, तो कहीं ना कहीं अब जिसको गेन होता है वो कंपनसेशन देता है। तो जैसे कि ये लोग पहले रिटायर्ड पार्टनर को कंपनसेशन देते थे, सेम अब वैसे ही ये लोग डिसीज पार्टनर को भी गुडविल में कंपनसेशन देंगे, क्योंकि उसकी डेथ हुई है, उसने अपना प्रॉफिट छोड़ दिया, उसने अपने प्रॉफिट का शेयर अब छोड़ दिया, अब वो थोड़ी ना लेगा, वो तो गया, उसकी डेथ हो गई है, अब उसके प्रॉफिट का शेयर कौन लेगा, बचे हुए पार्टनर ही तो बांट लेंगे अपने आपस में। तो क्योंकि अब उनको गेन हो रहा है किसकी वजह से, जिस पार्टनर की डेथ हो गई है, तो उसको अब उस गेन की वजह से क्या करेंगे, वो जो गेन हो रहा है उसके लिए अब वो उसको कंपनसेशन भी देंगे उस गुडविल में। ठीक है, ये सब हमको पता है, ये सब हमने पढ़ चुके हैं। तो अब वो क्या करेंगे, गेनिंग पार्टनर क्या करेंगे, कंपनसेशन देंगे, कंपनसेट करेंगे किसको, डिसीज पार्टनर को। कैसे, गुडविल में पे करके, है ना, गुडविल में पे करेंगे, गुडविल में कुछ कुछ कंट्रीब्यूट करेंगे रिमेनिंग पार्टनर्स, और फिर उसको देंगे किस रेशो में कंट्रीब्यूट करते हैं, गेनिंग रेशो में। डन। फिर आगे लिखा है वैल्यू ऑफ गुडविल इज डिटरमाइंड एज पर द टर्म्स ऑफ पार्टनरशिप डीड। तो भैया वैल्यू ऑफ गुडविल कैसी है, वो आप अपने हिसाब से डिटरमाइन करते हो कि हम कैसे कैलकुलेट कर रहे हैं वो सारी चीजें। अब हमको पता करना है कि जो पार्टनर की डेथ हो गई है, जो डिसीज पार्टनर है, उसका गुडविल में शेयर कितना है, उसका गुडविल में शेयर कितना है। तो बहुत आसानी से निकाल सकते हो, जो पूरी फर्म की गुडविल है वो ले लो, पूरी फर्म की गुडविल ले लो, उसमें मल्टीप्लाई किसका करो, वो कितने शेयर का पार्टनर था, तो उसके शेयर का मल्टीप्लीकेशन कर दो। जैसे आपने बोला वो 1/2 का शेयर था, तो पूरी गुडविल में 1/2 से मल्टीप्लाई कर दोगे, उसका शेयर निकल जाएगा गुडविल में। राइट, ये सब कुछ हम कर चुके हैं। ओके, चलो फटाफट समझे, फिर अभी हमें क्वेश्चंस भी करना है ना। चलो, नाउ गुडविल इफ एग्जिस्टिंग इन द बुक्स। अब दो तरीके की गुडविल है, पहली कौन सी, जो अभी मैंने बताई, जो आप एट द टाइम ऑफ डेथ कैलकुलेट कर रहे हो, वैल्यूएशन जो जिस गुडविल का कर रहे हो वो वाली, उसको हम गेनिंग रेशो में ही कंपनसेशन देते हैं। गेनिंग पार्टनर्स उसका कंपनसेशन अपने गेनिंग रेशो में देते हैं डिसीज पार्टनर को। वो लाइन क्लियर है। वो कौन सी गुडविल है, जब डेथ हो गई है उसके बाद जिसका आप वैल्यूएशन करें, उसकी डेथ हो गई है, आपने को पता लगा है उसकी डेथ हो गई है, अब आप गुडविल कैलकुलेट कर रहे हो कि यार आप वैल्यूएशन करो गुडविल का, जो भी शेयर रहेगा उसको हम कंपनसेशन देंगे। कौन, गेनिंग पार्टनर। किस रेशो में, गेनिंग रेशो में। वो हो गई पहली गुडविल, वैल्यूएशन वाली है। दूसरी गुडविल एक होती है आपकी जो ऑलरेडी बुक्स में हो, जो ऑलरेडी आपकी बैलेंस शीट में दी हुई थी, ऑलरेडी बुक्स में थी, तो इसका क्या करते हैं, इसका क्या करते हैं, वो सभी पार्टनर्स आपस में बांटेंगे। सभी मतलब जो डिसीज पार्टनर है वो भी, और रिमेनिंग जो है वो सब आपस में उनके पुराने रेशो में बांट लेंगे। जैसे रिटायरमेंट के टाइम करते थे ना, कि उस पार्टनर के रिटायर होने से पहले ही जो बुक्स में गुडविल है वो आपस में बांट लेते थे, उसके बाद रिटायरमेंट होता था। लेकिन अब यहाँ पे उसकी डेथ हो चुकी है, लेकिन फिर भी उसको हम कैलकुलेट करेंगे, उसको शेयर देंगे, फिर उसके एग्जीक्यूटर को वो अमाउंट देंगे। डन। राइट, सिंपल कहानी है। तो वही लिखा है यहाँ पे, जो एग्जिस्टिंग है आपकी बुक्स में दी हुई है, इज रिटर्न ऑफ बाय डेबिटिंग ऑल पार्टनर्स इंक्लूडिंग डिसीज पार्टनर कैपिटल अकाउंट। तो इसको हम कैसे करते हैं, इसका अकाउंटिंग कैसे करते हैं, जितने भी पार्टनर्स हैं सबको डेबिट साइड पे जर्नल एंट्री बता रही हूँ अभी, ये देखो यहाँ पे भी बताऊंगी। तो सभी पार्टनर्स को डेबिट करते हैं और गुडविल को क्रेडिट करते हैं, क्योंकि वो पुरानी गुडविल है जो बुक्स में दी हुई है, उसका डिस्ट्रीब्यूशन हो रहा है। Thereafter, deceased partner capital account is credited with his capital in goodwill and value on the date of his death। अब देखो इसकी जर्नल एंट्री सिंपल है, जितने भी आपके गेनिंग पार्टनर्स हैं उनको हम डेबिट करते हैं उनके गेनिंग रेशो में, और डिसीज पार्टनर को क्या कर देते हैं, हम लोग क्रेडिट कर देते हैं। ये कौन सी कहानी है, जो गुडविल आपकी बुक्स में है,
सॉरी जो गुडविल आपने वैल्यूएशन करी है ये उसके टाइम की एंट्री बता रही हो। और आप पूछोगे कि मैम ये इसकी एंट्री क्या करेंगे जब आपकी बुक्स में है, तो बुक्स में यदि गुडविल है तो सभी पार्टनर्स को इंक्लूडिंग डिसीज पार्टनर, ठीक है, जिसमें आपका डिसीज पार्टनर भी है, उन सबको आप ले लो, उन सबको डेबिट कर दो और गुडविल को क्रेडिट कर दो। बस ये एंट्री होगी तब जब बुक्स में आपकी गुडविल है तो सभी पार्टनर्स इंक्लूडिंग डिसीज पार्टनर सबको डेबिट में रिकॉर्ड करो और क्रेडिट साइड पे गुडविल अकाउंट आप रिकॉर्ड करोगे क्रेडिट साइड पे। और यदि वैल्यूएशन वाली गुडविल है, एट द टाइम ऑफ डेथ आपने जो गुडविल वैल्यू करी उसकी ये वाली एंट्री है, सभी गेनिंग पार्टनर्स को डेबिट कर दो, डिसीज पार्टनर को क्रेडिट कर दो। राइट सारी चीजें सेम है, एज इट इज है, सब कुछ सिमिलर है जो रिटायरमेंट के टाइम पर भी पढ़ा था, है ना, कुछ भी डिफरेंस नहीं है, सब कुछ सेम है। राइट तो ये कौन सा है, एडजस्टमेंट मेड फॉर गुडविल एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर। तो जब आपने गुडविल डेथ के दौरान कैलकुलेट करी थी उसका ये एडजस्टमेंट है, उसकी ये एंट्री है। और जो बुक्स में है उसकी एंट्री कैसे होती है, बुक्स में जो है सभी पार्टनर्स को डेबिट और गुडविल को क्रेडिट। डन, क्लियर है, ये सब कुछ हम पढ़ चुके हैं, कोई दिक्कत कोई परेशानी नहीं होगी। तो आ जाइए कॉपी पेन खोल लीजिए, अपने एक्सरसाइज करेंगे। अब क्वेश्चंस की बारी है तो जल्दी से अपने नोट्स कॉपी पेन वगैरह सब कुछ ओपन कर लीजिए। क्वेश्चन नंबर 1 से स्टार्ट करेंगे और आज हम कई सारे क्वेश्चंस करेंगे, यही सब टॉपिक से रिलेटेड करना है हमको। राइट लगा दो क्वेश्चन 1, चलो भैया क्वेश्चन 1 आपकी स्क्रीन पे आइए, हम लोग पहले से रीड करेंगे एंड देन हम लोग इसका समाधान करेंगे, इसका सोल्यूशन भी करेंगे। चलो तो भैया क्वेश्चन क्या बोल रहा है, चलो भैया थोड़ा कलर वलर बदलने अपन जरा, है ना, चलो भैया चलो यही ले लेते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। क्वेश्चन बोल रहा है X, Y and Z were partners in a firm sharing profit in the ratio of 3:2:1। तीन पार्टनर है, तीनों का रेशो दिया हुआ है। The firm closes its books on 31st March every year। हर साल 31 मार्च को एंड ऑफ द ईयर में ही उनका वो हो रहा है, बुक्स क्लोज हो रही है। अब Y जो है भैया वो उसकी डेथ हो गई है 30 जून 2023 को, है ना, कब हो गई है, जून में हुई है, मतलब मार्च अप्रैल मई और जून 4 महीने वो रहा, पूरे 4 महीने रहा, 30 जून तक रहा और 30 जून पे ही डेथ हो रही है उसकी। तो मतलब अप्रैल से शुरू होता है, 1 अप्रैल से अपना नया साल लग जाता है, तो अप्रैल मई जून, है ना, जून मतलब 3 महीने रहा, नॉट 4 महीने, 3 महीने रहा सिर्फ। अप्रैल से चालू कर रहे हैं अपन, तो अप्रैल मई और जून सिर्फ 3 महीने रहा और 30 जून को डेथ हो गई है, 3 महीने रहा वो। अब भाई उसकी डेथ पे यदि हम देख रहे हैं तो गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000। उसकी डेथ के बाद फिर जब हमने गुडविल का वैल्यूएशन किया तो भैया वो 60,000 उसकी वैल्यू निकल के आई, किसकी, फर्म की, गुडविल की। अब Y share in the profit of the firm till the date of his death was to be calculated on the basis of previous year's profit which was 1,50,000। अब आपको मालूम है कि जो पार्टनर की डेथ हो गई है उसको उसके प्रॉफिट में भी हम शेयर देते हैं, तो हमने, क्योंकि अभी तो 31 मार्च आया ही नहीं है, साल खत्म ही नहीं हुआ, अभी तो सिर्फ 30 जून ही आया है, साल खत्म होने के बाद हमें पता चलता है ना प्रॉफिट कितना है, अभी तो बीच में पता ही नहीं लगेगा, लेकिन हम एक एस्टिमेट बना लेते हैं, एक अंदाजे से बता देते हैं कि यार चलो हमने किस बेसिस पे एक एस्टिमेट बना लिया, पिछले साल के प्रॉफिट के बेसिस पे हमने एक एस्टिमेट बना लिया कि भैया पिछले साल हमको 1.5 लाख प्रॉफिट हुआ था, तो इस साल भी हम वही मान ले रहे हैं कि इस साल भी 1.5 लाख होगा, तो उस 1.5 लाख के हिसाब से उसको प्रॉफिट में हिस्सा दे देंगे। डन, राइट। चलो फिर आपसे बोला है पास नेसेसरी जर्नल एंट्रीज फॉर गुडविल, तो आपको गुडविल के लिए जर्नल एंट्री करनी है, कौन सी गुडविल, ये जो अभी वैल्यूएशन में करी है ना गुडविल 60,000 वो, एंड वाई शेयर ऑफ प्रॉफिट एट द टाइम ऑफ डेथ, और भैया वाई का प्रॉफिट में क्या शेयर रहेगा, तो ये अपन कैसे करेंगे, ये जो प्रॉफिट है इसमें इसका हम लोग शेयर कैलकुलेट करेंगे। और आप लोग जानते हो जब हम इसको प्रॉफिट में शेयर देते हैं तो ये क्या कहलाता है, अपना प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट, है ना। एंट्री जब करते हैं तो क्या लिखते हैं, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट लिखते हैं, है ना, क्योंकि ये प्रॉफिट है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस आपका डेबिट में चला जाता है। अभी एंट्री भी करेंगे, सब कुछ बताऊंगे। तो शुरुआत हम लोग पहले गुडविल का कैलकुलेशन करेंगे। तो भैया सबसे पहली बात तो ये है कि ये जो गुडविल है ये आपकी वैल्यूएशन वाली गुडविल है, मतलब एट द टाइम ऑफ डेथ आपने इस गुडविल को कैलकुलेट किया है, तो इसका जो भी कैलकुलेशन होगा वो गेनिंग रेशो में होगा, है ना। पुराने रेशो में तो एग्जिस्टिंग गुडविल का होता है जो ऑलरेडी बुक्स में होती है, परंतु ये वैल्यूएशन आपने एट द टाइम ऑफ डेथ किया है, तो हमें शुरुआत में सबसे पहले तो गेनिंग रेशो ही कैलकुलेट करना पड़ेगा। तो कर ले गेनिंग रेशो, यहाँ पे आ जाओ फिर, ठीक है। सबसे पहले स्टूडेंट्स हम निकालेंगे गेनिंग रेशो। कैसे निकालेंगे, सबसे पहले तो ओल्ड रेशो ले लेंगे, ओल्ड रेशो। क्वेश्चन में ओल्ड रेशो कितना दिया है,
2:3:1, ठीक है, 2:3:1 मतलब 3:2:1, 3:1 दिया भैया, है ना, 3:2:1 ओल्ड रेशो दिया है। उसके बाद न्यू रेशो दिया है क्या क्वेश्चन में? देखो भैया जरा कहीं दिख रहा है, मेरे को तो नहीं दिख रहा, न्यू रेशो नहीं दिया। और डेथ किसकी हो रही है? डेथ हो रही है y की डेथ हो रही है ना, y की डेथ हो रही है मतलब इसकी डेथ हो रही है। तो अब न्यू रेशो क्या बन जाएगा? क्योंकि क्वेश्चन में नहीं दिया पर हम निकाल सकते हैं ना, क्योंकि क्वेश्चन में यदि कुछ नहीं दिया तो अब न्यू रेशो 3:1 आपका न्यू रेशो बन जाएगा कि नहीं? और जब मालूम है कि न्यू रेशो नहीं देते हैं, सिर्फ ओल्ड देते हैं, तो ओल्ड को ही फिर हम गेनिंग भी मान लेते हैं। इस दौरान आपको कैलकुलेशन करने की जरूरत नहीं है। तो 3:1 आपका न्यू भी हो गया, गेनिंग भी हो गया, क्योंकि क्वेश्चन में फर्दर इन्फॉर्मेशन दी ही नहीं थी, सिर्फ ओल्ड रेशो ही दिया था, तो हम ओल्ड को ही न्यू और गेनिंग मान लेते हैं, तो अपना गेनिंग निकल गया। अब यदि मैं बोलूं कि भैया y का शेयर कितना है, y शेयर इन फर्म्स गुडविल, फर्म की पूरी गुडविल में y का शेयर कितना है, तो पूरी गुडविल ही 60,000 है, और 60,000 में उसका शेयर मतलब भैया ये कितना हो गया? उसका शेयर मतलब 2/6 है ना, उसका शेयर मतलब 2/6। बताओ तो भैया, ये हो जाएगा 2:1 2 3 6 और 3 2 6 मतलब 20,000। उसका शेयर कितना बन रहा है? पूरी फर्म के गुडविल में 20,000 बन रहा है। ठीक है मैडम, पूरी गुडविल में उसका शेयर 20,000 निकल के आ गया है। अब आपसे पूछा है, क्या पूछा है कि ये लोग कितना कौन कंट्रीब्यूट, अब आपको मालूम है ये जो गुडविल में शेयर है इस पे ये कौन कंट्रीब्यूशन करेगा, ये पूरा 20,000 कौन देगा इसको? तो जो रिमेनिंग पार्टनर्स है वही थोड़ा थोड़ा कंट्रीब्यूट करेंगे। किस रेशो में? उनके गेनिंग रेशो में कंट्रीब्यूट करेंगे, ताकि इसका ये 20,000 पूरा उसको दे सके हम। तो गेनिंग रेशो में कौन कंट्रीब्यूट करेगा? एक एक्स और एक जेड। एक्स कितना करेगा 20,000 में? x 20,000 में 3/4 देगा, और जो z है, z भी 20,000 में कितना देगा? 1/4। तो कैलकुलेट कर दो जरा, 4 1 is 4, 4 5 जा 20 और 5 3 जा 15, मतलब 15,000 ये देगा। ठीक है, 15,000 ये कंट्रीब्यूट करेगा, और ये कितने कंट्रीब्यूट करेगा? अब कितने बचे? 5,000। तो हो गए कुल मिला के पूरे 20,000 इसके कंट्रीब्यूट, पूरे 20,000 इसके कर दिए कंट्रीब्यूट। तो इस तरीके से हो गया कैलकुलेशन। जर्नल एंट्री हम कर देंगे, आराम से कर देंगे, इसमें कोई दिक्कत ही नहीं आएगी। तो जर्नल एंट्री क्या हो जाएगी? मैंने क्या बताया, जो पार्टनर गेन करते हैं वो डेबिट में जाते हैं, और जो डेथ हो गई जिसकी वो क्रेडिट में जाएगा, है ना। ये दोनों ने गेन किया है, ये दोनों अपने डेबिट में जाएंगे। ठीक है, तो आइए इसकी एंट्री हम कर देते हैं फटाफट, यहीं पे नीचे कर देती हूँ। ठीक है, तो देखो एक्स कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद Z कैपिटल अकाउंट डेबिट टू रिटायर कौन हो रहा है? Y, तो Y कैपिटल अकाउंट। इज इट क्लियर? अमाउंट हमको पता ही है कितना है भैया, 15,000, 5,000, कुल मिला के पूरा इसको 20,000 मिल जाएगा। इज इट क्लियर? ये हो गई आपकी जर्नल एंट्री। पहला हो गया अपना, पहला हो गया, पहला ये वाला केस है ना। अभी स्क्रीनशॉट बाद में लेना, पहले पूरा क्वेश्चन कर ले। अब इसके बाद हमको बोला है कि भैया उसको प्रॉफिट में भी हिस्सा देना है। तो प्रॉफिट, क्योंकि अभी पूरा साल तो निकला नहीं है, साल के अंत में ही प्रॉफिट पता लगता है, लेकिन हमने बोला कि हम प्रॉफिट पिछले साल के प्रॉफिट के हिसाब से अंदाजा लगा लेंगे। तो पिछले साल इनको 1.5 लाख का प्रॉफिट था, इनने बोला कि इस साल भी 1.5 लाख का ही होगा, तो 1.5 लाख के हिसाब से इसको हमें प्रॉफिट में शेयर देना पड़ेगा, राइट। तो अब हम कैसे देंगे? तो भैया देखो, यदि मैं यहाँ पे इसका कैलकुलेशन करूँ, वर्किंग नोट करूँ, तो यदि मैं बोलूँ कि भैया प्रॉफिट जो है, यदि मैं बोलूँ चलो रिटायर कौन हो रहा है? वाई रिटायर हो रहा है। ठीक है, तो यदि मैं बोलूँ कि वाई शेयर इन प्रॉफिट, y का प्रॉफिट में कितना शेयर होगा? तो प्रॉफिट आपने बोला मैम 1.5 लाख बन रहा है, ठीक है, 1,50,000 बन रहा है। मैंने कहा ठीक है, ये 1.5 लाख तो लेकिन सबके लिए है ना, सभी पार्टनर्स के लिए है, इसके लिए थोड़ी ना है। 1.5 लाख का ये पूरा जो प्रॉफिट है ये सबके लिए है, इसमें से इसको शेयर देना है। तो इसका शेयर कितना है? आपने बोला मैम इसका शेयर है 2/6, इसका शेयर कितना है? 2/6, तो मैं इसका 2/6 कर दूंगी। और अब ये जो प्रॉफिट है ये तो पूरे साल का है ना, और अभी तो साल निकले ही नहीं है, और ये जो भाई साहब है इनकी जो डेथ हो गई है वो 3 महीने में ही हो गई है,
है ना, अप्रैल, मई और जून, ये सिर्फ 3 महीने फर्म में रहे हैं और 30 जून को इनकी डेथ हो गई है। तो इनको जो प्रॉफिट में हिस्सा मिलेगा ये पूरे साल में नहीं बल्कि सिर्फ 3 महीने के लिए मिलेगा, है ना। ये जो है ये तो पूरे साल का प्रॉफिट निकला है, पर हम इनको पूरे साल का प्रॉफिट थोड़ी ना देंगे, सिर्फ अप्रैल, मई और जून 3 महीने के लिए देंगे। तो 3 महीने के लिए निकालना है, मतलब भैया 3/12 कर दो। 3 महीने के लिए ये रहे हैं इसलिए 3 और डिवाइड बाय 12 मतलब पूरे साल, मतलब पूरे महीने, एक साल में 12 महीने होते हैं तो डिवाइड बाय 12 करेंगे। तो इस हिसाब से बताओ कि अब इनका प्रॉफिट में कितना शेयर निकलेगा, बताइए भैया। तो इसको हम लोग यदि कैलकुलेट करें तो 3 1 is 3 हो जाएगा, 3 4 is 12, 2 1 is 2, 2 2 is 4 हो जाएगा और 3 5 is 15, 3 2 is 6, ठीक है। इस हिसाब से अपना ये क्या आ गया 5, ठीक है, ये आ गया 15 और ये आ गया आपका 50,000 और उसके बाद डिवाइड आपसे देखो इस तरीके से बन गया अपना, यहाँ पे मैं लिख देती हूँ 50,000 मल्टीप्लाई बाय भैया 1/2 इंटू 1/2, ठीक है। इस तरीके से अब अपना बन गया है। तो इसको कर दो भैया सॉल्व, इसको फटाफट से सॉल्व कर दोगे तो आपका आंसर कितना बन जाएगा 12,500, है ना। कितना बनेगा भैया 12,500 इसका शेयर आ गया। किसका शेयर, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है उसका प्रॉफिट में इतना शेयर बन रहा है, उसका हमने शेयर दिया उसको, ठीक है। चलो ये इधर काटा पिटी ज्यादा हो गई है तो मैं इसको सही से लिख देती हूँ, ठीक है। प्रॉफिट कितना था, प्रॉफिट हमारा 1,50,000 का, ठीक है। 1,50,000 में से उसको उसका शेयर दिया कितना 2/6 मल्टीप्लाई बाय कितने मंथ्स के लिए दिया 3 मंथ्स के लिए, तो हमने क्या किया था 3/12, ठीक है। अब आप लोगों को क्लियर से दिख रहा होगा, राइट। तो 12,500, राइट, ये उसका प्रॉफिट में बन गया शेयर 3 महीने के लिए। डन। अब हमें क्या करना है, उसको इसकी भी एंट्री करनी है, इसकी तो हमने कर दी है, इसकी एंट्री करनी है। तो इसकी एंट्री अब कैसे होगी, इसकी एंट्री कैसे होगी कि यहीं पे करती हूँ मैं, आपको बाजू में बता देती हूँ। इसकी एंट्री कैसे होगी, क्योंकि ये प्रॉफिट है, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट कहाँ पे जाएगा, आपका डेबिट साइड पे चला जाएगा और जिसको मिल रहा है जिस पार्टनर को वो क्रेडिट में चला जाएगा, राइट। तो हम क्या एंट्री करेंगे, प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट डेबिट टू रिटायर कौन हो रहा है वाई, तो वाई कैपिटल अकाउंट, वाई कैपिटल अकाउंट। और अमाउंट कितना है भैया 12,500, तो आराम से लिख देंगे यहाँ पे कितना 12,500 और यहाँ पे भी 12,500। कोई दिक्कत कोई समस्या, समझ में आ गया सभी को। तो भैया इस तरीके से अपनी दोनों एंट्रीज हो जाएंगी, राइट। सॉल्व हो गया। तो भैया ये दोनों एंट्री एक के नीचे एक करना, ठीक है। ये पहली एंट्री है और इसके बाद में आपको ये वाली एंट्री करनी है, दूसरी वाली, ओके, राइट। और ये है अपना डेबिट, ठीक है, ये मैं लिख देती हूँ, ये है अपना डेबिट 12,500 और सेम क्रेडिट साइड पे भी रहेगा 12,500। ये हो गई एंट्री। और यदि लॉस होता तो क्या करते, ये सब कुछ मैंने आपको 5th चैप्टर में पढ़ाया है, याद है सभी को, लास्ट का ही टॉपिक था और ये अपना जो अभी 5th चैप्टर में पढ़ा भी है, ठीक है। यदि लॉस होता है तो क्या करते, सपोज करो यदि ये 12,500 में जो ये इसको शेयर मिला है, यदि ये 1,50,000 का जो था ये प्रॉफिट ना हो करके यदि लॉस होता तो हम क्या करते भैया, फिर हम रिवर्स एंट्री कर देते। रिवर्स मतलब ये जो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस अकाउंट है इसको डेबिट की जगह क्रेडिट लिखते हैं और ये जो वाई कैपिटल अकाउंट है इसको क्रेडिट की जगह डेबिट में कर देते, अपोजिट कर देते दोनों को, है ना। दोनों को हम क्या कर देते, अपोजिट कर देते। तो उस तरीके से फिर आपकी चीजें रिवर्स हो जाती है। लेकिन फिलहाल प्रॉफिट है तो प्रॉफिट यदि होता है तो प्रॉफिट एंड लॉस सस्पेंस को हम लोग डेबिट करते हैं और वाई कैपिटल अकाउंट जिसको देना है, जो पार्टनर डेथ जिसकी हो रही है, जो डिसीज पार्टनर है, उसको हम क्रेडिट करते हैं। तो भैया ये पहली एंट्री, जस्ट इसके नीचे ये दूसरी एंट्री हो जाएगी आपकी। डन। ये दोनों एंट्री, सिर्फ क्वेश्चन में आपसे एंट्रीज ही पूछी थी, सिर्फ और सिर्फ एंट्रीज ही पूछी थी, है ना। तो क्वेश्चन में सिर्फ आपको ये एंट्रीज करनी है। ये जो ब्लू से किया है ये वर्किंग नोट है, ये आप अलग से वर्किंग नोट की तरह शो करोगे, राइट। स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, फटाफट बढ़ जाए भैया फिर आगे। चलो तो ये हो गया है सॉल्व। अब हम आगे बढ़ते हैं भैया, नेक्स्ट क्वेश्चन पे आएंगे, है ना। क्वेश्चन 1 सॉल्व कर लिया, अब आओ भैया सेकंड क्वेश्चन पे। समझ में आ गया ना सभी को कैसे हुआ क्वेश्चन 1। चलो क्वेश्चन 2 पहले हम लोग रीड करेंगे, क्या कह रहा है। पी आर एंड एस आर इन पार्टनरशिप शेयरिंग प्रॉफिट 4/8, 3/8 एंड 1/8। भैया सबके बेस में सबके नीचे 8 8 8 लिखा है, सबके नीचे 8 8 लिखा है, तो हम इसको रेशियो में आराम से कन्वर्ट कर सकते हैं, 4:3:1 मान सकते हैं क्योंकि सबका बेस 8 है। ओके चलो अब आगे पढ़ते भैया क्या कह रहा है।
It is provided in the partnership deed that on the death of any partner, his share of goodwill is to be valued at 1/2 of the net profit credited to his account during the last 4 completed years. अब देखो यहाँ पे थोड़ी घुमा फिरा के कहानी लिखी हुई है, सब कुछ आपको सीधा पका पकाया नहीं देंगे, क्वेश्चन में आपको थोड़ा घुमा फिरा के देंगे और आपसे बोलेंगे भैया आप खुद पकाओ। अब आप 12th में आ गए हो, बोर्ड क्लास है अब आपकी, सब कुछ आपको सीधा सीधा नहीं मिलेगा, सवाल में सब कुछ सीधा सीधा नहीं देंगे, है ना, घुमा फिरा के देंगे और आपसे बोलेंगे भैया अब आप करो उसको सॉल्व, ठीक है, सब कुछ पकाया नहीं मिलेगा। तो यहाँ पे बोल क्या रहे हैं कि 3 पार्टनर है, तीनों को प्रॉफिट शेयरिंग रेशो दिया है। अब थोड़ी कहानी आपसे डिफरेंट तरीके से कही गई है कि पार्टनरशिप डीड में इन्होंने ऐसा डिसाइड करके रखा है कि यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाती है, ये सब हम कुछ पार्टनरशिप में डिसाइड करके रखते हैं कि यदि इन केस ऐसा हो गया तो वैसा हो गया तो इनने भी अपनी पार्टनरशिप डीड में डिसाइड किया कि यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी ना तो हम क्या करेंगे, उसको गुडविल में शेयर तो देंगे, सभी देते हैं, हम भी इसको गुडविल में शेयर देंगे, लेकिन कैसे देंगे, वो गुडविल हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। तो इनने बोला इसको आप कैसे कैलकुलेट करना, जो नेट प्रॉफिट रहेगा ना, जो नेट प्रॉफिट रहेगा उसमें नेट प्रॉफिट कौन सा, नेट प्रॉफिट पिछले 4 सालों का नेट प्रॉफिट लेंगे अपन, सबको प्लस करेंगे। इनका ये डिसीजन है, इनका ये एग्रीमेंट है कि ये चाहते हैं कि यदि किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी कभी, इन्होंने ऐसा एग्रीमेंट डिसाइड किया है कि यदि कभी किसी पार्टनर की डेथ हो जाएगी तो उसको गुडविल में शेयर हम कैसे देंगे। तो वैल्यूएशन करने की इनकी अलग से इनका तरीका है वैल्यूएशन ऑफ गुडविल का। कुछ लोग बोलते हैं कि एवरेज प्रॉफिट के बेसिस पे देंगे, कुछ ऑलरेडी क्वेश्चन में हमको गिवन रहती है, पर यहाँ पे इनका एक नया तरीका है कैसे कि गुडविल में जो शेयर देना है वो हम नेट प्रॉफिट लेंगे 4 वर्षों का, पिछले 4 वर्षों का नेट प्रॉफिट लेंगे, सबको ऐड करेंगे, एक जो वैल्यू आएगी उसका 1/2 मतलब उसका आधा, उसका जस्ट आधा हम गुडविल कंसीडर करेंगे, ठीक है, अभी कैलकुलेट करके भी बताऊंगी। तो बस इन्होंने इसी तरीके से गुडविल को वैल्यू किया है कि पिछले 4 सालों का नेट प्रॉफिट जोड़ के उसका 1/2 कर देंगे तो वो अपनी गुडविल की वैल्यू कहलाएगी, ठीक है, ये तरीका है इन लोगों का, इन्होंने ऐसा डिसाइड किया है कि वैसे हम गुडविल में फिर इसको शेयर देंगे। अब हो क्या रहा है कि आर रिटायर हो रहा है, आर मतलब ये बीच वाला पार्टनर, ये जो है ये रिटायर हो रहा है 1 अप्रैल को ही हो रहा है भाई, देखो है ना, साल के स्टार्टिंग में ही हो रहा है, आपको क्वेश्चन और आसान कर दिया इनने, है ना। द फर्म्स प्रॉफिट फॉर द लास्ट 4 ईयर एंडेड 31 मार्च वर, अब इनने 4 वर्ष के प्रॉफिट भी दिए हैं, ठीक है, 1,20,000, 80,000, 40,000 और 80,000, ये 4 वर्षों के प्रॉफिट है। अब 2 केसेस हैं आपके लिए, क्या, सबसे पहले तो करो डिटरमाइन द अमाउंट दैट शुड बी क्रेडिटेड टू आर इन रिस्पेक्ट ऑफ हिज शेयर ऑफ गुडविल। सबसे पहले तो आप ये फाइंड करो कि यदि आर की डेथ हो गई है तो इसको गुडविल में कितना शेयर मिलेगा, आप ये कैलकुलेट करके बताओ। उसके बाद फिर उसकी जर्नल एंट्री भी करो, ये 2 चीज आपको करनी है, पहले कैलकुलेट करो कि जो पार्टनर की डेथ हो रही है उसको गुडविल में कितना शेयर मिलेगा और फिर उसके बाद उसकी एंट्री। तो आ जाओ फिर हम शुरू करें। हमको गुडविल कैसे निकालनी है उसकी डिटेल यहाँ पे दी है कि 4 वर्षों का जो नेट प्रॉफिट है वो आपको लेना है और उसका क्या करना है, 1/2 करना है, उसका क्या करना है स्टूडेंट, 1/2 करना है। तो हम करें, शुरू करें। तो देखो भैया क्वेश्चन में सबसे पहले दिया है आपको नेट प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स, क्वेश्चन में दिया है, तो आओ सबसे पहले हम ले लेंगे यहाँ पे क्या, नेट प्रॉफिट ऑफ 4 ईयर्स, ये सबसे पहले हम ए वाले का कर रहे हैं, ठीक है, ए वाले का सॉल्यूशन है। चलो तो नेट प्रॉफिट कितना कितना दिया है मुझे बताते चलना, कितना है देखो, 1,20,000, 80,000, ठीक है, 1,20,000 प्लस 80,000 प्लस और क्या है 40,000 और 80,000 है, ठीक है, 40,000 प्लस 80,000, जरा प्लस करके बताना भैया कितना आएगा, कितना आएगा फटाफट से बताना, जरा सबको प्लस करके बताओ मुझे कितना आ जाएगा, बताइए। 3,20,000 आएगा क्या, है ना, 3,20,000, इन सबका टोटल 3,20,000 आएगा। ये आ गया क्या, ये आपको एक अमाउंट पता लग गया, नेट प्रॉफिट जो 4 इयर्स का था उनका आपने टोटल निकाल लिया, है ना। अब आपसे बोला है कि आपको बताना है आर का शेयर कितना है, आर का शेयर इस पूरे 4 ईयर के प्रॉफिट में कितना है, आर का शेयर, आर कौन, जो पार्टनर रिटायर हो रहा है, ठीक है। तो यदि मैं आपसे बोलूं कि आर
शेयर इन 4 years नेट प्रॉफिट, है ना। नेट प्रॉफिट में आर का कितना शेयर है, तो यदि मैं इसका शेयर निकालूंगी तो 3,20,000 में ये जो पार्टनर है इसका शेयर कितना है 3/8, कितना शेयर है इसका 3/8, तो इसका 3/8 निकाल लेंगे हम, 3/8 निकालेंगे। बताओ इसका कितना शेयर आ रहा है, जल्दी बताओ इसका कितना शेयर निकाल के आ रहा है, इसको आप कैलकुलेट करोगे तो 1,20,000, ठीक है, 1,20,000 ये इसका 4 साल के प्रॉफिट में शेयर आ गया। परंतु हमसे क्या बोला है, गुडविल जो है वो कैसे वैल्यू की जाएगी, 1/2 ऑफ नेट प्रॉफिट क्रेडिटेड टू हिज अकाउंट, उसको जो 4 सालों का जो प्रॉफिट मिला है उसमें से उसका 1/2 जो रहेगा वो गुडविल का रहेगा। समझ आया, अब समझ आया। ये कहा था हमसे कि जो नेट प्रॉफिट रहेगा पिछले 4 सालों का, उसमें जो उसका हिस्सा रहेगा, हमने निकाल लिया पिछले 4 सालों का जो नेट प्रॉफिट है उसमें उसका हिस्सा निकाल लिया, ठीक है। उसका हिस्सा निकालने के बाद ये कह रहे हैं उसका 1/2 जो रहेगा वो गुडविल में उसका शेयर रहेगा। तो मतलब ये जो आया है इसका 4 सालों में जो इसका हिस्सा हमने निकाल लिया नेट प्रॉफिट में, उसका 1/4 जो रहेगा, सॉरी 1/2 जो रहेगा वो इसका गुडविल का शेयर रहेगा। तो यदि मैं बोलूं कि आर शेयर इन गुडविल, गुडविल में यदि मैं बोलती हूँ कि आर का कितना शेयर है, तो आप बोलोगे कि हमको बोला है कि ये जो 4 सालों का जो इसका प्रॉफिट में शेयर है उसका 1/2, उसका 1/2 मतलब 1,20,000 का 1/2, 1/2 यही होता है 1/2, ठीक है। तो यदि मैं करूँ तो ये कितना आएगा 2:1 2 6 12 मतलब 60,000 इसका गुडविल में शेयर बन चुका है। कोई दिक्कत, कोई समस्या, ये आ गया सभी को समझ में, है ना, सभी को समझ में आ गया है। लेकिन अब हम लोग क्या करेंगे, गुडविल में इसका शेयर तो आ गया, अब ये गुडविल में शेयर इसका कौन देगा, इसको ये जो 60,000 है ये कौन देगा, आप बोलोगे मैम गेनिंग पार्टनर्स देंगे, गेनिंग पार्टनर्स देंगे। तो गेनिंग पार्टनर्स अब रिमेनिंग पार्टनर्स है, मतलब पी और एस, इनका कहीं न्यू रेशो नहीं दिया, न्यू नहीं दिया तो जो पुरानी है वही इनका न्यू और गेनिंग बन जाएगा, तो मतलब 4:1 इनका गेनिंग बन जाएगा, ठीक है। तो मैं यदि बोलूँ न्यू रेशो तो वो भी 4:1 है, और यदि मैं बोलूँ इनका गेनिंग रेशो तो वो भी भैया 4:1 है। अब ये जो 60,000 रहेगा वो कौन देगा, वाई और आर चला गया, मतलब पी और एस देंगे, ये जो गुडविल है उसमें इनको शेयर देंगे। तो 60,000 में पहले वाला कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1/5, और इस 60,000 में जो दूसरा वाला पार्टनर है वो कितना कंट्रीब्यूट करेगा 1/5। समझ गए। तो सॉल्व करेंगे, कितना निकल के आएगा, जल्दी बताओ इसको सॉल्व करके कितना कितना आएगा, कौन कितना कंट्रीब्यूट करेगा। पहले वाले का कितना आएगा 48,000 और दूसरा वाला कितना करेगा 12,000, राइट। इज इट क्लियर। तो दोनों इतना इतना कंट्रीब्यूट करेंगे तब जाके इसका जो गुडविल में 60,000 है ये अमाउंट इसको मिल जाएगा। हमसे क्वेश्चन में बोला है कि जर्नल एंट्री करनी है, पहला तो यही बोला था डिटरमाइन करना है कितना मिलेगा, तो 60,000 मिलेगा, पहले यहीं सॉल्व हो गया है। जो दूसरा केस है वो यहाँ से चालू हुआ है आपका, जहां हमको बोलिए जर्नल एंट्री। तो अब इसकी एंट्री कैसे हो जाएगी, जो गेनिंग पार्टनर्स हैं वो आपके कहाँ जाते हैं, डेबिट में जाते हैं, तो पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद एस कैपिटल अकाउंट डेबिट, रिटायर कौन हो रहा है आर, तो आर जो है वो क्रेडिट में चला जाएगा, आर कैपिटल अकाउंट क्रेडिट हो जाएगा, ठीक है। इज इट क्लियर। ये हो गई आपकी एंट्री, है ना। रुको थोड़ी मैंने इधर खसका दी, इसको इधर बीच में लिखते हैं, टू आर कैपिटल अकाउंट। अमाउंट कितना आएगा भैया 48,000, 12,000 एंड 60,000। इज इट क्लियर माय डियर स्टूडेंट, समझ आ गया है सभी को। इस तरीके से अपनी एंट्रीज हो जाएंगी, राइट। समझ आया। क्वेश्चन सेकेंड कैसे करना था, सेम चीज थी, बस यहाँ पे आपको ये बोला था कि जो 4 वर्षों का प्रॉफिट रहेगा उसमें जो डेथ जिस पार्टनर की हो रही है, मतलब जो डिसीज पार्टनर है उसका 4 सालों के प्रॉफिट में जो शेयर रहेगा उसका आधा उसकी गुडविल में रहेगा। मतलब 4 सालों का जो प्रॉफिट रहा वो ये रहा, तो भैया इस 4 साल के प्रॉफिट में उसका जो शेयर है वो ये रहा। हमसे बोला था गुडविल कैसे निकालना है, तो इसका 1/2, तो इसका 1/2 मतलब इसका 1/2, तो ये इसकी गुडविल है। हमने कर दिया इस तरीके से जर्नल एंट्री, डन। चलिए जल्दी से स्क्रीनशॉट लीजिए फटाफट, फिर हम आगे बढ़ेंगे। नेक्स्ट क्वेश्चन भी हमें सॉल्व करना है, फटाफट जल्दी से स्क्रीनशॉट ले लो भैया, डन।
ले लिया स्क्रीनशॉट, आगे बढ़े फिर, आ जाओ भैया जल्दी से आगे बढ़ेंगे। अब हम लोग नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ आ जाएंगे। क्वेश्चन नंबर 2 इज कंप्लीटेड, नाउ मूव टू द नेक्स्ट क्वेश्चन। क्वेश्चन थर्ड जल्दी से रीड करते हैं क्या कह रहा है। तो भैया क्वेश्चन थर्ड आपसे बोल रहा है पी क्यू आर व पार्टनर्स इन अ फर्म शेयरिंग प्रॉफिट इन द रेशियो ऑफ 3:2:1। तीन पार्टनर्स हैं। अब पी डाइट मतलब भैया ये वाला जो पार्टनर है उसकी डेथ हो गई है, एंड द न्यू प्रॉफिट शेयरिंग रेशियो क्यू एंड आर वाज एग्रीड टू बी इक्वल। और अब जो रिमेनिंग है क्यू और आर, उन्होंने ये सोचा है कि अब वो लोग बराबर का शेयर रखेंगे, है ना। ओल्ड रेशो भी दिया है और न्यू रेशो इनका बराबर हो जाएगा, जो रिमेनिंग है उनके बीच ये रेशो बन जाएगा। अब ऑन पीस डेथ गुडविल ऑफ द फर्म वाज वैल्यूड एट 60,000। जब डेथ हुई थी तब हमने गुडविल की वैल्यू निकाली तो 60,000 निकल के आई। पास दी नेसेसरी एंट्री फॉर द ट्रीटमेंट ऑफ गुडविल अंडर द फॉलोइंग केसेस। अगेन आपको एंट्री करनी है, दो केसेस है, इन दोनों के अंतर्गत। When goodwill does not exist in the books of account, जब गुडविल बुक्स में नहीं है तब क्या एंट्री करोगे, तो बस इसकी एंट्री कर दोगे, है ना, इसकी एंट्री करोगे, पर गेनिंग रेशो में करोगे क्योंकि ये वैल्यूएशन वाली गुडविल है, इसका पूरा ट्रीटमेंट गेनिंग में होता है। तो बस इसकी आप लोग ट्रीटमेंट करो, इसका कैलकुलेशन करो और एंट्री कर दो जब बुक्स में गुडविल नहीं दी। सेकंड आपसे बोल रहा है व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स 30,000। अब दूसरा केस कह रहा है कि जब आपकी बुक्स में गुडविल है 30,000 तब क्या करोगे, तो भैया तब इसका भी ट्रीटमेंट और इसका भी ट्रीटमेंट और दोनों की एंट्री करना है। इसमें सिर्फ एक एंट्री होगी इस वाले की और इसमें दोनों एंट्री होगी, इसकी भी और इसकी भी। डन, समझ आ गया। तो शुरुआत पहले वाले केस से करेंगे। तो सबसे पहले जो ऑलरेडी बुक्स में दी है, हाँ ऑलरेडी नहीं, बुक्स में नहीं दी, जो वैल्यूएशन वाली है, यहाँ पे बुक्स में कोई गुडविल नहीं है, सिर्फ और सिर्फ वैल्यूएशन वाली है। तो आपको मालूम है इसका पूरा काम कौन से रेशो में होता है, कौन से रेशो में होता है भैया, इसका पूरा काम आपके गेनिंग रेशो में। तो आइए पहले कैलकुलेट करेंगे। नंबर ए, ओल्ड रेशो हमें क्वेश्चन में कितना दिया है, चलो ओल्ड रेशो गिवन इन द क्वेश्चन 3:2:1 लिख देते हैं भैया, 3:2:1। उसके अलावा न्यू रेशो हमें क्वेश्चन में बोला है बराबर, इक्वल बोला है ना। ये जो है ये रिटायर हो रहा है और अब ये 1:1 का रेशो इनका बचा। हमें निकालना है गेनिंग। फटाफट जल्दी मेरे साथ में सॉल्व करते चलना, ठीक है। और भैया लाइक शेयर भी करते रहना भैया, ठीक है, फटाफट लाइक शेयर भी कर देना। लाइक शेयर तो करना पड़ेगा भाई, फटाफट पहले लाइक शेयर करो फिर आगे बढ़ेंगे यार। जल्दी लाइक शेयर कर दीजिए, फटाफट सभी को बोलूंगी डू लाइक शेयर। कर दिया क्या सभी ने भैया, लाइक शेयर करते रहिएगा, है ना। चलो तो अपने को गेनिंग निकालना है, न्यू माइनस ओल्ड कर। भैया समझ आ रहा है ना, ये 3 लिखा है मैंने, आ रहा है ना सबको समझ में, आ तो रहा होगा, ठीक है। चलो तो भैया गेनिंग बोले तो सबसे पहले हम किसका निकालेंगे गेनिंग रेशो, सबसे पहले जो रिमेनिंग है। तो रिटायर कौन हो रहा है, पी रिटायर हो रहा है, क्यू और आर, क्यू और आर, ठीक है। तो क्यू एंड आर, तो क्यू का न्यू रेशो कितना है, क्यू का न्यू रेशो, तो क्यू का न्यू भैया 1/2 इसका भी है, 1/2 इसका भी है। पुराना रेशो इनका कितना है 2/6 और 1/6, राइट। जल्दी से आप लोग सॉल्व करके बताओ मुझे कितना बनेगा इसका। देखो 2 के टेबल में 2 और 6 दोनों आता है, तो जो बड़ी वैल्यू है वो एलसीएम बन जाएगी। 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स 3 1 ज़ा 3 माइनस 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स 1 2 ज़ा 2 माइनस करेंगे तो 1/6 आ जाएगा। सेम यहाँ पे भी 6 एलसीएम बनेगा। 2 के टेबल में 6 3 टाइम्स 3 1 ज़ा 3 माइनस 6 के टेबल में 6 1 टाइम्स 1 1 ज़ा 1 मतलब 2/6, राइट। 2/6 और पहले वाले का 1/6, ये क्या आ गया इनका गेनिंग रेशो, गेनिंग रेशो आ गया 1/2 आ गया। कोई दिक्कत कोई समस्या, 1/2 इनका गेनिंग आ गया। अब मुझे बताओ कि फर्म की जो गुडविल है उसमें शेयर कितना है, तो पी, रुक जाओ भैया, क्या करना है, पी शेयर इन फर्म्स गुडविल, पूरी फर्म की गुडविल में पी का कितना शेयर है। तो आपने बोला मैम फर्म की पूरी गुडविल ही 60,000 है। मैंने कहा ठीक है भैया, इसमें इसका शेयर कितना है 3/6 है। तो मैंने कहा बताओ जरा निकाल के, है ना 60 ही है ना, 60,000 ही है ना, हाँ भैया। तो मुझे जरा निकाल के बताओ 60,000 का हम लोग यदि करेंगे 3/6, तो देखो 6 1 6 6 1 6 और ये हो जाएगा 30,000। इसका शेयर कितना आ गया पूरी फर्म की गुडविल में 30,000। ये 30,000 कौन देगा, रिमेनिंग पार्टनर देंगे। रिमेनिंग मतलब क्यू और आर, ये दोनों इसमें कंट्रीब्यूशन करेंगे तब जाके इसका 30,000 हम लोग दे पाएंगे। तो 30,000 का ये लोग किस रेशो में कंट्रीब्यूशन करेंगे, 1:2 में, मतलब 1/3 ये वाला देगा।
दूसरा वाला कितना देगा इस 30,000 में, ये कितना कंट्रीब्यूट करेगा, 2/3 करेगा। तो मुझे कैलकुलेट करके आप लोग बताएंगे, 3 - 3 3 - 3 मतलब ये 10,000 देगा और ये 20,000 देगा, राइट। ये दोनों इस तरीके से कंट्रीब्यूट करेंगे जब जाके इसका पूरा 30,000 का अमाउंट बनेगा। समझ आ गया। तो आइए इसकी पहली एंट्री कैसे करेंगे। जो पार्टनर आपके गेनिंग है कहाँ जाते हैं, जो गेनिंग है वो डेबिट में जाते हैं। तो मैं इसकी एंट्री आपको यहाँ पे बताती हूँ। जो पार्टनर गेनिंग है कौन कौन है, क्यू, चलो पहली एंट्री है ये, तो क्यू कैपिटल अकाउंट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद आर कैपिटल अकाउंट डेबिट, डेबिट हो जाएंगे ये दोनों। 2 रिटायर कौन हो रहा है, आपने बोला मैम पी रिटायर हो रहा है, तो मैंने कहा भैया ठीक है, 2P कैपिटल अकाउंट, अमाउंट एज इट इज 10,000 20,000, चलो थोड़े दूसरे कलर से लिख लेते हैं भैया, रंगीन रंगीन बना देते हैं, ठीक है। तो 10,000 20,000, टोटल कितना मिल रहा है इसको, 30,000। कोई दिक्कत कोई समस्या, ये हो गई आपकी पहली एंट्री, पहली एंट्री हो गई है। अब दूसरे केस पे आओ, पहला सॉल्व हो गया है, पहला सॉल्व है। दूसरा केस है व्हेन गुडविल एग्जिस्ट इन द बुक्स ऑफ अकाउंट्स। अब बुक्स में आपकी 30,000 की गुडविल दी हुई है, बुक्स में आपकी 30,000 की गुडविल दी हुई है। तो भैया इस केस में क्या करना है, ये जो 30,000 की गुडविल है इसको इस पुराने रेशो में बांट दो, तीनों को 3:2:1 के रेशो में पूरा 30,000 बांटोगे। और एंट्री कैसे होती है स्टूडेंट्स, एंट्री कैसे होती है मैंने आपको बताई है। गुडविल यदि बुक्स में रहती है तो जितने भी पार्टनर हैं वो सारे डेबिट में चले जाते हैं और जो गुडविल है वो आपकी क्रेडिट साइड पे रिकॉर्ड होती है। याद आया सभी को, है ना। तो देखो इसकी एंट्री कैसी होगी, सभी पार्टनर्स मतलब पी कैपिटल अकाउंट, पी कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद आर कैपिटल अकाउंट डेबिट। ये तीनों डेबिट हो जाते हैं और क्रेडिट क्या होगा, गुडविल। तो गुडविल डिस्ट्रीब्यूट हो रही है तो गुडविल अकाउंट आपका क्रेडिट हो जाता है। 30,000 की जो पूरी गुडविल है बुक्स वाली, तीनों में डिस्ट्रीब्यूट करो इन द रेशो ऑफ 3:2:1, है ना। पुराने रेशो में, पुराना रेशो यही है 3:2:1। ये 30,000 को उसमें बांट दो तो कितना बटेगा भैया, कितना कितना बटेगा, पहले वाले को 15, है ना, 15 10 और उसको कितना मिल जाएगा, 15 10 और 5, ठीक है। तो 15 10 और 5 के का जो अमाउंट है वो डिस्ट्रीब्यूट हो जाएगा, ठीक है भैया। तो लिख दो यहाँ पे कितना, 15 10,000 और भैया ये हो जाएगा 5,000। पूरी कितनी गुडविल बांट दी, 30,000 की बांट दी। इज इट क्लियर। पहली एंट्री सेकेंड वाले केस की। अब इसी केस की एक और एंट्री करेंगे हम लोग। मैंने क्या बोला, इसमें 2 एंट्री होगी, एक इसकी होगी और एक इसकी भी होगी, और इसमें सिर्फ इसकी एंट्री होगी लेकिन इसमें दोनों की होगी, ठीक है। तो सेम वही जो एंट्री है अभी जो करी थी वो यहाँ पे भी हम लोग दोबारा भी करेंगे। कौन सी वाली, ये हो गई पहली। उसके बाद यहाँ पे करेंगे क्या, क्यू कैपिटल अकाउंट डेबिट, उसके बाद आर कैपिटल अकाउंट डेबिट और 2P कैपिटल अकाउंट डेबिट, राइट। ये दोनों क्या है, अपनी डेबिट साइड पे है। और जो वैल्यू हम लिखेंगे, वैल्यू कितनी लिखेंगे, सेम यही 10,000 20,000 और भैया ये 30,000। इज इट क्लियर, समझ आया। तो भैया पहला जो आपका था, पहला जो ए वाला पार्ट था, ए वाले पार्ट का ये हो गया, बी वाले पार्ट का ये एंट्री है। ए वाले पार्ट में सिर्फ इसकी एंट्री होगी, बी में ये दोनों ही एंट्रीज होंगी। तो भैया याद रखना ये हो गया आपका सॉल्यूशन। क्लियर, लाइन क्लियर है भैया, सबको समझ आया कि नहीं आया, फटाफट बता दो जरा। इज इट क्लियर टू ईच एंड एवरीवन, राइट। तो चलिए जरा स्क्रीनशॉट ले लो जल्दी से, चलो पहले स्क्रीनशॉट लो, फटाफट फटाफट लेना भैया, ठीक है। डन हो गया बच्चे स्क्रीनशॉट। चलो तो फिर आगे बढ़ते हैं, आगे बढ़े, है ना। अपन ने कितने क्वेश्चन कर लिए, 3 क्वेश्चन कर लिए। समझ में आए कि नहीं है भैया, समझ में तो आनी चाहिए। 3rd में भी पढ़ा, 4th में भी पढ़ा, 5th में तो डिक्टो ऐसा का ऐसे ही पढ़ा है और वही 6th में भी पढ़ना है, ठीक है। तो नहीं समझ में आने का तो सवाल ही नहीं उठता। आई होप क्लियर हो गया होगा। आज हम लोगों ने एडजस्टमेंट देखे अकाउंटिंग ऑफ गुडविल से रिलेटेड। इज इट क्लियर, सभी को समझ में आया, क्वेश्चन समझ आया। कॉन्सेप्ट तो हम लोगों ने पहले ही बहुत पहले ही सब कुछ पढ़ के रखा है, तो कॉन्सेप्ट में तो दिक्कत होनी नहीं चाहिए। क्वेश्चन भी सब कुछ हमने पढ़ के रखे थे, बट आज एक तरीके से हम लोगों ने और अच्छे से समझ लिया है। समझ आया आप सभी को, आई होप क्लियर हो गया होगा। तो लाइक शेयर जरूर करिएगा सेशन को, फटाफट से वीडियो को जल्दी से लाइक शेयर कर दो भैया, फटाफट लाइक शेयर कर दो, जल्दी से सभी को लाइक शेयर करना है, राइट। चलो
तो इसी के साथ आज का सेशन भी ओवर होता है। आई होप कि एडजस्टमेंट ऑफ गुडविल एट द टाइम ऑफ डेथ ऑफ अ पार्टनर में क्या चीजें हैं, क्या कॉन्सेप्ट है, आपको समझ आ गए होंगे। क्वेश्चंस भी मैंने करा दिए हैं तो और अच्छे से क्लियरिटी आ गई होगी। इस टॉपिक को और रिवाइज कर लीजिएगा अच्छे से, आप लोग का होमवर्क है, सभी को करना है, इसको रिवाइज करना है। और फिर कल जो अगली नेक्स्ट क्लास रहेगी वहां पे मैं आपको नया टॉपिक लेकर आऊंगी। नया टॉपिक हम लोग फिर से साथ में मिलकर समझेंगे और डिस्कस करेंगे और नए क्वेश्चन और नया टॉपिक करेंगे। नेक्स्ट एडजस्टमेंट पे हम लोग नेक्स्ट क्लास में बात करेंगे। इस ये जो एडजस्टमेंट था अपना गुडविल वाला, इसको यहीं पे ओवर करते हैं। अब नेक्स्ट एडजस्टमेंट को अपनी नेक्स्ट क्लास में लेके चलेंगे, राइट। तो बस बने रहिएगा, सेम टाइम में आप लोग को अगेन क्लास को ज्वाइन करना है। यही इसी प्लेटफॉर्म पर मिलेंगे हम लोग, मैग्नेट ब्रेन्स पर, जो आपको प्रोवाइड करता है बिल्कुल 100% फ्री एज वेल एज क्वालिटी एजुकेशन। जी हाँ बिल्कुल, सीबीएसई बोर्ड को कवर करने के साथ यहाँ पर हम आपको कवर कराते हैं अदर स्टेट बोर्ड के कोर्सेज भी, जैसे कि दिल्ली, बिहार, यूपी, एमपी एंड राजस्थान बोर्ड। इसके अलावा वैदिक मैथ्स, क्रैश कोर्स, स्पोकन इंग्लिश, सारी चीजें सब कुछ आपको ऑल टोटल मिल जाएगा, वो भी फ्री ऑफ कॉस्ट में। भैया यदि आप लोगों को कोर्सेज देखना है तो यूट्यूब चैनल पे चले जाना, पूरी प्लेलिस्ट आपकी भरी पड़ी है, सारे कोर्सेज मिलेंगे, सारे सब्जेक्ट के, हर क्लास, हर सब्जेक्ट, ईच एंड एवरी चैप्टर, डिटेल्ड एक्सप्लेनेशन, सब कुछ मिलेगा। तो सब्सक्राइब जरूर करना चैनल को। इसके अलावा भैया क्या क्या कर सकते हो, मोबाइल ऐप डाउनलोड करके एक्सप्लोर कर सकते हो कोर्सेज, या फिर वेबसाइट से भी आप अपनी स्ट्रीम के अपने सब्जेक्ट्स के कोर्सेज एक्सप्लोर कर सकते हो। हर जगह फ्री में है सारी चीजें, कहीं कोई सब्सक्रिप्शन, कहीं कोई फीस आपसे चार्ज नहीं की जाती। और यदि आप लोगों को अवेल करना है ई बुक्स या ई नोट्स तो डिस्क्रिप्शन बॉक्स में लिंक दी हुई है, आप जाके चेक कर सकते हैं और अवेल कर सकते हैं। एंड इफ यू आर यूजिंग अदर सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म जैसे कि यूट्यूब, फेसबुक, इंस्टाग्राम, ट्विटर, व्हाट्सएप, तो यहाँ पे भी आप हमसे कनेक्ट होके अपनी लर्निंग को बेहतर कर सकते हैं। लाइक शेयर जरूर करिएगा, चैनल को सब्सक्राइब करिएगा। तो चलिए स्टूडेंट्स, हम लोग अब नेक्स्ट क्लास में मिलेंगे नए टॉपिक, नए क्वेश्चंस के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, टेक केयर एंड कीप लर्निंग।